सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। दूसरा हमने कौन सा मेथड देखा था? फैक्टराइजेशन। तीसरा हमने कौन सा देखा था? रैशनलाइजेशन, जिसमें हम रैशनलाइज करते थे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम देखते थे अगर स्क्वायर रूट में करके है कुछ एक्स तो हम रैशनलाइज करते थे और वो प्लस क्या हो, 0/0 फॉर्म पकड़ता हो, इस टाइप के मेथड्स। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी लिमिट्स जो हैं इन्फिनिटी पे जाती हो तो ऐसे में हम क्या करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स टू इन्फिनिटी। इसको हम आज कैसे देखेंगे, लेट अस सी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास 1/x। अगर ये फंक्शन मेरे पास 1/x है और मैं आपसे ये कहूं कि इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/x, तो क्या होगी वो? अगर मैं इसका x का ग्राफ बनाऊं तो x का कैसा ग्राफ होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा। इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा। मान लीजिए अगर मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा फंक्शन का? इसका ग्राफ ऐसा होगा जो मैंने ऑरेंज बनाया है। ठीक है, तो ऐसे में हो क्या रहा है आप भी देखिए कि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन कहाँ जा रहा है? ये फंक्शन f(x) 0 की तरफ जा रहा है, और जैसे x टेंड्स टू 0 होता है तो f(x) कहाँ जाता है? इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ऐसे में अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी पड़े x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? आज का क्वेश्चन एक ये है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे स्टेप्स में हम क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक लिमिट निकालनी है। आपको ये बात तो मालूम है ना कि 1/∞ 0 होता है। अगर ये x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x 0 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा फंक्शन f(x) की वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी, तो इसकी लिमिट 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x क्या होता है? 0 हो जाता है। 1/x² भी 0 हो जाता है। 1 में जो भी होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, टेंड, इट विल मूव टूवर्ड्स 0। ओके, तो हम लिमिट निकालते हैं ऐसे केस में 1/x की 0 की फॉर्म में। तो अगर ऐसे में हमें कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका आज हम एक एग्जांपल देखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी का। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx² प्लस ex प्लस f। अगर आप इसमें x को इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका फॉर्म क्या होगा? इफ x को इन्फिनिटी कर दें अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये क्या है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या है? ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, ये इनडिटरमिनेट है। 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट होता है। तो ऐसे हम इसकी लिमिट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी x की हाईएस्ट पावर हो उससे पूरे पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर इज दिस, दैट इज 2, इन डिनोमिनेटर इट इज दिस 2। न्यूमरेटर में 2 है हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कौन सी है? 2। सो व्हाट वी विल डू इन सच अ केस? ओके, तो वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। हम इसको x² से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² अपॉन x² प्लस bx/x² प्लस c/x² अपॉन dx² अपॉन x² प्लस ex/x² प्लस f/x²। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दिया? इसने मुझे ये दिया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है
वो a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा अपॉन डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? थर्ड स्टेप तक क्लियर है? हमने खाली एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है कि अभी हमने सबसे ऊपर देखा कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जो x टेंस टू इन्फिनिटी हो, वो 1 अपॉन एक्स हो या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, उसकी लिमिट 0 हो जाती है। इसलिए इस केस में क्या होगा, इनकी लिमिट्स जो होंगी जो अपॉन में हैं वो 0 होती जाएंगी। आप ही खुद बताइए, 1 अपॉन एक्स अगर है और x अगर इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। इसीलिए अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो आप रेड में देख रही हैं जागृति, ये वाले जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये 0 हो जाएंगे और हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने ये बात कही कि हाईएस्ट पावर, मान लो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर 3 है और डिनोमिनेटर की 4 है, तो हम 4 x⁴ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालना है और प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x 0 हो जाता है, इस वजह से। ओके? ओके सर। नहीं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं इसको और फर्दर सॉल्व करके दिखा सकता हूं। एक ऐसा स्टेप आपको इसके पीछे में इंसर्ट कर देता हूं। ओके, आप सबको एक बात याद है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स होता है। जागृति, क्या ये बात सही है? यस सर। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था बेसिक क्लास के अंदर। तो क्या है, न्यूमरेटर की मैं लिमिट अलग और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग निकाल सकता हूं ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने यस सर। लिमिट को अप एंड डाउन नहीं लिखा, मैंने कंटिन्यूस एक ही में सारी लिमिट्स इसीलिए इवेल्युएट कर रहा हूं, क्योंकि हमको ये बात पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म का होता है, उसकी हम न्यूमरेटर की लिमिट अलग, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग निकाल कर डिवाइड करें, या फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट एक साथ निकालें, बात हमारे लिए एक जैसी होती है। ये तो हमने क्लास 1 में ही पढ़ा था ना, फर्स्ट क्लास 1 वो नहीं, स्कूल की लिमिट की क्लास 1 में। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी लिमिट्स निकालेंगे और हमें बस इतना पता है कि x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो 1 अपॉन, मतलब अगर मैं इसको और जनरलाइज बोल करके देखूं तो x टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन x टू पावर n क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इरेलीवेंट, मतलब ये स्टेप को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती हर बार। तो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं ये कह रहा था कि मैं इन सब की एक लिमिट्स अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो ये लिमिट्स क्या हो गई सारी की सारी, ये 0 हो चुकी हैं। जेम्स, यस, यू आर राइट, वी आर डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ in numerator also and denominator also. If I divide something numerator also divide in denominator also, expression remains same. It is equal to limit x tends to infinity a upon d आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इज a अपॉन डी। a अपॉन डी इज द आंसर। ठीक है, फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ये हमने जनरलाइज क्वेश्चन लिया था, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो अब आप सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9। जागृति, आप अपना क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कीजिए, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आए, आराम से चेक कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पहला क्वेश्चन है ये, आज हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर लेवल के। यस जेम्स, जेम्स 5 upon 2 is not equal to 25 by 4. 5 upon 2 square is 25 by 4. 5 upon 2 is 2.5 and 25 by 4 is 6.25। तो आपका आंसर कितना है? 25 by 4। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो लोगों के आंसर्स जो हैं 25 by 4 आए हैं और एक का आंसर 5 by 2 आया है। तो अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी विन करेगी या लॉजिक। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक डिफरेंट पेन ले लेता हूँ, लेट मी टेक द ब्लैक पेन।
न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है x टू पावर 1 और डिनोमिनेटर में x टू पावर 1 है, क्योंकि 4x स्क्वायर इज इनसाइड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 1। तो व्हाट आई विल गेट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 माइनस 6 अपॉन x square root of 4x square plus 9 1 upon x. So this will become square root of, जब 1 upon x will go inside square root तो ये स्क्वायर बन जाएगा 4x square upon x square plus 9 upon x square। तो कितना बना ये 4 plus 9 upon x square। ठीक है, ओके। तो अब हमारा क्या बना, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, 5 माइनस 6 अपॉन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 अपॉन एक्स 0 हो गया, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बना, ये भी 0 हो गया, ये क्या बना इक्वल टू 0, ये क्या बना इक्वल टू 0। तो अब हमारा नेट एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, नेट एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 डेट इज 5 अपॉन 2। क्लियर है, अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं इसका। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, ओके ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो हमारा क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन एक्स। तो क्या बना हमारा √3 प्लस √2 अपॉन 4। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। नाउ प्लीज सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें gx अपॉन hx फॉर्म तो है ही नहीं, इसमें gx अपॉन hx फॉर्म तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा gx अपॉन hx फॉर्म में, कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो। दिस केस रिक्वायर्स rationalization, rationalize it and then solve it, that is the hint। इसको rationalize कीजिए and solve it। Let us solve this। मीटिंग अगर क्लोज होती है तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, कहने की अब बात नहीं रह गई है, आपको पता है, ठीक है। तो हम इसको rationalize करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचता है। स्क्वायर रूट ऑफ x क्या बनेगा हमारा, इसके बाद ब्रैकेट में x प्लस सी माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x।
ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी प्लस रूट x,